बात करूयात. यस, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है अभी. यस, क्योंकि ये इधर थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो इसलिए बाद में क्वेश्चन नहीं दिखते थे रिकॉर्डेड में. यस, सो इसलिए इधर ले लिया है. सो नो इशू एट ऑल नाउ. राइट. If the tangents are drawn to the ellipse x square plus 2y square equal to 2 at all points on the ellipse other than its four vertices, then the midpoints of the tangents intercepted between the coordinate axes lie on the curve. ऐसा बोला गया है. ठीक है. other than its four vertices मतलब कहीं पे भी tangent आ सकते हैं. ठीक है ना. सो ये इलिप्स अगर है और ये आपका टेंजेंट है. एक मिनट था भाई. ये इलिप्स है, ये टेंजेंट थोड़ा सा ऐसे निकालो, यहाँ से टच कर. तो ये और ये पॉइंट है इंटरसेप्टेड, और ये है if tangents drawn to the ellipse at all points on the ellipse other than its four vertices, then the midpoint of the tangents intercepted between the coordinates x. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं लिया तो भी चलेगा, उसका मिड पॉइंट लेना है. उन्होंने मिड पॉइंट बोला है. ठीक है. सो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. 10 मिनट. ये क्या हो रहा है आज. ये टेंजेंट ऐसा है, ये मिड पॉइंट ले लो. P ऑफ H कॉमा K है ना. P ऑफ H कॉमा K. यस. अब ये दो पॉइंट भी हमको पता नहीं है, तो कैसे करेंगे बोलो. इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1 है ना. On the ellipse other than its four vertices, then the midpoint of coordinate axis lie on the curve. कौन सा x(x1) वाला. अच्छा. यहाँ पे x(x1) बाय a स्क्वायर प्लस y(y1) बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. दैट्स बीन फेयर इनफ. a स्क्वायर की वैल्यू 2 है. x(x1) बाय 2 प्लस y(y1) बाय 1 इज इक्वल टू 1. ओके. व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू फॉर दिस. देखो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, नॉट नेसेसरीली वो इलिप्स पे आएगा, है ना. यस और नो. x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. तो 0 हो रहा है वो. ठीक है. एक काम करायचं का याला, हे h मिड पॉइंट आला पाहिजे. कॅन आय टेक दिस इज 2h, 0 एंड दिस इज 0, 2k. विल इट वर्क. h, k के हिसाब से पॉइंट ले लिया मैंने. चलेगा. चलेगा. 2h और 2k. चलेगा ना. यस. तो यहाँ पे अभी ये x1 और y1 के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे. x इंटू 2h बाय 2 इज इक्वल टू 1. 2 कैंसिल हो गया. x की वैल्यू 1 बाय h है ना. और ये सेम 0 प्लस y इंटू 2k. अरे इधर क्यों चल नहीं रहा है भाई. एकच मिनिट थांबा. इकडे लिहितो. अरे y इंटू 2k
divided by 1 is equal to 1. So y is equal to 1 by 2k, x equal to 1 by h, y equal to 1 by 2k. ये इसमें डालो, क्या आएगा? 1 by h square plus 2 into 1 by y square is 1 by 4k square equal to 2. 2 2s are 4. So क्या आ रहा है आंसर? यस, थर्ड ऑप्शन। ये टी 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो 1 बाय 2h स्क्वायर प्लस 1 बाय 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। यस, ऑप्शन नंबर 3। अरे जम रहा क्या? जम रहा कि नहीं जम रहा? आलन समझ लेना, लक्षात आलं ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये 2h है और ये 2k है, ये हमने ले लिया है। यस, थोड़ा सा अलग, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो a,0 0,b लेना पड़ेगा, फिर उसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा ऐसा लिया तो ये मुझे लगता है जल्दी हो गया काम, है ना? यस, तो h और k के टर्म्स में रिलेशन भी मिल गया और सब कुछ काम बन गया, इसमें यूज भी आएगा। यस, करेक्ट, राइट। और ये जो मैं अभी ये जो मैंने टेक्निक बताया, ये बाकी क्वेश्चन में भी शायद काम आ सकता है बहुत सारे। ये वाला, ये 2h और ये मतलब अगर कहीं पे दिया नहीं है तो लोकस वाले क्वेश्चन में ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, ये भी पता चला इससे। नोटेड, चले आगे। ए यार जायचं पुढे, पटकन सांगा, पटपट पटपट करायचे क्वेश्चन, एवढा वेळ नाही आपल्याकडे, चला नेक्स्ट। Let the length of latus rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and center at the origin be 8. आता हे पटापट पटापट करा बरं, हे क्वेश्चन तुमचे एकदम म्हणजे यायलाच पाहिजे तुम्हाला। विदाउट टैंजेंट वाले क्वेश्चन तो आने चाहिए, जल्दी जल्दी आने चाहिए वो। Length of latus rectum 2b square by a is equal to 8 if the distance between the foci of the ellipse is equal to length of its minor axis. Distance between foci is equal to length of minor axis is 2b. ये गया, AE is equal to b है, और ये 2 4 8, b square equal to 4a, है ना? b square equal to a square into 1 minus e square. So a square minus a square e square. बी स्क्वायर की वैल्यू 4a, ये a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू भी b स्क्वायर है और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर चला गया, नहीं चला गया, एक मिनट, 2b स्क्वायर बनेगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इज 4a, 2 into 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर, a कटला, a इज इक्वल टू 8 आ रहा है क्या? a इज इक्वल टू 8 आ रहा है, यस। तो बी स्क्वायर कितना बनेगा? 32। सो एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 32 इक्वल टू 1। इज इट राइट? which one of the following points lie on it? lie बोला है, does not lie नहीं, lie बोला है। चला पटकन चेक करा कोणते येते आंसर, चेक दिस अगेन, पटकन पटकन पटकन। देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा पॉसिबली। 9 चौक 36 हे येऊ शकतं। एक मिनिट, एक मिनिट, नॉट डायरेक्टली वी आर नोइंग, पहिलं चेक करा। 4 रूट 2 32 बाय 64 प्लस 2 रूट 2 16, 4 4 दूने 8, 8 ना, 8 बाय 32, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 आ रहा है ना रे, ये 16 बाय 32, 16 दूने 32 ना, बराबर है ना? पहला नहीं आएगा आंसर, पहला आ रहा है क्या? पहला नहीं आ रहा है, दूसरा चेक करो। 4 रूट 3, 16 त्रिक 48, 48 बाय 64 प्लस 8 बाय 32, 16 त्रिक 48, 16 चौक 64, 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, ये 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यस, क्लियर? गॉट इट?
अरे हे क्वेश्चन म्हणजे इतके पटापट यायला पाहिजे की याच्यात बिलकुल वेळच नाही घालवायचा. ए इक्वल टू 8 समजलं सगळ्यांना. चले आगे. चला. यस. Next, let S and S dash be the foci of the ellipse be any one of the extremities of its minor axis. Okay, if S dash B, S is a right angle triangle with right angle at B and area is 8 square unit, then length of latus rectum. हे क्वेश्चन खूपदा केलेले आहेत आपण या ठिकाणी. खूपदा केले क्वेश्चन. यस. चला, माहिती आहे ना, हे असा इलिप्स आहे. तर त्यांचं म्हणणं आहे हा हा फोकस आणि हा राइट एंगल है इथे. ये राइट एंगल है. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 8 स्क्वायर यूनिट है. तो हाफ इंटू ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू ए इंटू ये बी होता है इज इक्वल टू 8. 2 कैंसल झाले. ए इंटू बी इज इक्वल टू 8 है. बरोबर है. यस. तो निकालो, वैल्यू निकालो. राइट एंगल है तो वो स्लोप से भी आ जाएगा ना. इसका इसेंट्रिसिटी आई गेस 1/√2 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसेंट्रिसिटी 1/√2 होता है. ये a,0 है, ये -a,0 है और ये 0,b है. तो अगर मैंने ये स्लोप लिया 0 - b अपॉन ए इंटू 0 - b अपॉन -ae इज इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसल. बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस पण कैंसल, ए का होल स्क्वायर है ना. तो b इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं हम. तो ये हम हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 8 देन डायरेक्ट. बी स्क्वायर इक्वल टू 8. यस. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो ये पण बी स्क्वायर है. ए स्क्वायर मतलब यही है ना बी स्क्वायर. तो वो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो 2b स्क्वायर मतलब 2 इंटू 8 16. ए स्क्वायर 16 हो गया. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए. 2 इंटू बी स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाय 4. 4 दूने 8 आंसर येते है फर्स्ट ऑप्शन. चला डन. हाँ, ते जर लक्षात असेल तर डायरेक्ट करू शकता. ई की वैल्यू अगर 1/√2 याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. यस. मतलब क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी चीजें कितनी डुएबल लगेगी. देखो अभी ये क्वेश्चन हमने क्लास में 2 बार किया था, 2 बार. और जिन्होंने वर्कशीट सॉल्व किया है उनको बहुत बार आया होगा ये सामने. ठीक है. अगर ये वर्कशीट अच्छे से किया है और क्लास में किया अगर है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ चीजें डायरेक्ट यूज करो, यू कैन गेट दैट. ओके. चले आगे. शैल वी मूव ऑन? यस. if the tangents on the ellipse at the points 1, 2 and a, b are perpendicular, then a square is equal to. चला ये हो जाएगा x square by 2 plus y square by 8 equal to 1. ठीक है. एट द पॉइंट 1, 2 तो इक्वेशन होता है x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equal to 1. ठीक है ना. तो ये क्या बन रहा है फिर? x into 1 divided by a square 2 plus y into y1 2 divided by b square is 8 is equal to 1. So हे 2 4 8 है ना. तर हे झालं, याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे होईल ना 2x plus y आणि खाली 4 येईल तो इज इक्वल टू 4. ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन. इज इट राइट? यस. उसके बाद दूसरे टेंजेंट का भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा. तो x इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई इंटू बी डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1. सो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा. 4ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 16. नहीं 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 8. आवाज क्लियर येतोय का? हॅलो हॅलो हॅलो. आवाज क्लियर येतोय का? इट इज अनस्टेबल त्याच्यामुळे विचारलं मी. ठीक आहे. ऑल राईट ऑल राईट ऑल राईट. चलो
चलो चलो चलो, मैक्सिमम लोग करना क्लियर है। 4ax, अरे 4ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8, ये आ गया है, और ये उसका ये है। अतः हे पहला है, हे दूसरा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो पहले का स्लोप -2, ठीक है, इनटू दूसरे का स्लोप -4a/b, और इन दोनों का प्रोडक्ट -1, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए। तो ये क्या बनेगा फिर? क्या ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 8a इक्वल टू -b, 8a इक्वल टू -b, इज इट राइट? चला, ओके है ना? हा, आता सांगा बरं पुढे काय करायचं, व्हॉट टू डू द नेक्स्ट थिंग वी कॅन, पुढे आपण काय करू शकतो सांगा. पटकन. सो कैन वी हैव सी स्क्वायर की कंडीशन यहाँ पे, बी वाई इज इक्वल टू 8 -4ax प्लस 8, सो y इज इक्वल टू -4/4a/bx प्लस 8/b. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 8/b का स्क्वायर 64/b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 2, 2 इंटू एम स्क्वायर 16a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 8, है ना? सो ये बी स्क्वायर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 32a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर चला गया. सो इट इज 32a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इक्वल टू 64. 8 ने डिवाइड केला तर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 8 ऐसा आ रहा है, और 8a की वैल्यू -b है, मतलब 64a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर होगी, राइट? तो 64, ये 4a स्क्वायर एज इट इज प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 64a स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो ये आ रहा है 68a स्क्वायर इज इक्वल टू 8. 8 8 कैंसल. अरे होतं का असं काही? नाही होत. a स्क्वेअर इक्वल टू किती? इकडे लिहितो, a स्क्वेअर इक्वल टू 8/68, 4 से डिवाइड 2/17, 2/17 ऑप्शन 4, 2/17 ऑप्शन 4. अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं? ये नहीं आया बट समझा ना, जो किया वो तो समझ में आया. हाँ, यस. दो कंडीशन लगा है, पहला कंडीशन प्रोडक्ट वाला, ये मतलब प्रोडक्ट जो है उसका वो 90 डिग्री है, इसलिए स्लोप का कंडीशन -1, और दूसरा ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डन 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 डन. जायचं पुढे. चला, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव ऑन. चला, in an ellipse with center at origin, if the difference of length of major axis and minor axis is 10, major axis minus minor axis is equal to 10, and one of the foci, मतलब अगर उल्टा दिया है तो BE इक्वल टू 5√3. अब यहाँ पे ये गलती हो रही है, देखो ये 5√3 है, इसका मतलब ये पहला एलिप्स है कि दूसरा एलिप्स है? पहला इलिप्स है कि दूसरा इलिप्स है? सेकंड है. सेकंड में मेजर एक्सिस क्या होता है? 2b होता है, माइनर एक्सिस 2a होता है. ये समझ में आना चाहिए. सो ये 2b माइनस 2a इक्वल टू 10, मतलब b माइनस a इक्वल टू 5 आ रहा है. करेक्ट है, वेरी गुड. देन द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज, तो कर सकते हैं, येईल करें, b इज इक्वल टू 5 प्लस a घेऊन बघा. चला, सो सेकेंड इलिप्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो दैट इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर. तो बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 5√3, 25 इंटू 3 आएगा 75. सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 75, ये आ रहा है. ठीक है, एक शॉर्टकट सांगतो तुम्हाला, हे अशी व्हॅल्यू टाकण्यापेक्षा काय करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है -75,
तो ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू -75। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन बाहर लिया तो आएगा b माइनस ए, है ना, इज इक्वल टू -75। तो इन दैट केस माइनस एंड माइनस इज कैंसल्ड और b माइनस ए की वैल्यू है ना अपने पास 5, तो a प्लस बी इंटू 5 इज इक्वल टू 75, 5 ये 15 आ जाएगा। ऑल राइट, हो गया काम खत्म। b a प्लस बी मतलब b प्लस ए 15 है और b माइनस ए है 5, हो गया काम तमाम। 2b इक्वल टू 20, b की वैल्यू 10, b 10 हुआ तो a कितना होगा 5, खत्म हो गया। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a² बाय b, सिंस इट इज सेकंड इलिप्स 2 इंटू a² इज 25 डिवाइडेड बाय b इज 10, 2 5 are 10, 5 5 are 25, आंसर इज 5। डन, एवढं फास्ट आलं पाहिजे, एवढं फास्ट आलं पाहिजे, चला पट 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 पट। इतना फास्ट अगर करोगे तो ही लाइफ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, आ रहा है समझ में एवरीबॉडी? चले आगे। यस, हाँ ये मतलब अभी अगर आपने यहाँ पे a² माइनस b² में ये b की वैल्यू अगर आप पुट करते तो उसका होल स्क्वायर करना पड़ता, उसको फिर से सॉल्व करना पड़ता, शायद क्वाड्रेटिक आता। ये सोचा तो ये अच्छा होता है, ये a² माइनस b²। हाँ, और दूसरी एक बात और, ये जो चीजें है ये बुक में नहीं दी हुई है ऐसे, ठीक है, ये हम सॉल्व करते करते रन टाइम पे याद आती है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे किया तो टाइम बच रहा है। इसीलिए मैंने बहुत बार बोला है कि मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें ऐसी चीजें लिखो, वो ऐसी चीजें लिखोगे आप तो आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डन, चला। If the line x minus 2y equal to 12 is a tangent to the ellipse bar at the point A, then the length of latus rectum of the ellipse is, simple है। चलो 2y इक्वल टू, क्या ना राइट, x माइनस 12, तो y इक्वल टू कितना 1/2x माइनस 6, तो c की वैल्यू -6 और m की वैल्यू हाफ। हाँ, तो एक इक्वेशन तो ये बनेगा c² मतलब 36 इज इक्वल टू a² m² इज 1/4 प्लस b², ये एक पहला इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब एट पॉइंट ये है तो x इंटू 3 डिवाइडेड बाय a² माइनस y इंटू एट द पॉइंट है, तो क्या कर सकते, क्या हम डायरेक्ट ये इलिप्स के इक्वेशन में डाल सकते, वो भी चलेगा ना, या डायरेक्ट इक्वेट करना है इसको, इक्वेट करके भी आएगा। अब पॉइंट इलिप्स में डाल के भी आएगा और डायरेक्ट भी आएगा। एक मिनट, अपन डायरेक्ट करून बघू आधी। 3x डिवाइडेड बाय a² प्लस -9/2y डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब 3x माइनस 9y/2b² और ये a² इज इक्वल टू 1। नाउ दिस लाइन एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, ठीक है, या y इक्वल टू के टर्म्स में अगर लिखेंगे इसको तो सेम लाइन है ना ये, x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और अगर इसको भी मैंने -1 इक्वल टू 0 लिखा तो सो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट इट, कर सकते हैं वैसे भी, है ना। तो क्या आएगा वो 1/3/a² इज इक्वल टू -2 -9/2b² इज इक्वल टू -12/-1। सो a²/3 इज इक्वल टू ये 12 आ रहा है, तो मुझे a² डायरेक्टली 36 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये डायरेक्ट हो रहा है, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ये ऊपर गया, ये माइनस माइनस कैंसल, ये 4b²/9 इक्वल टू 12 है, 4×3 = 12, b² 27, हो गया काम खत्म। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ए बड़ा है तो 2b²/a, b² इज 27 डिवाइडेड बाय a इज 6, 2 3 = 6, 3 9 = 27, ऑप्शन फर्स्ट।
बघा सॉल्व करताना पॅरलली किती गोष्टी आठवतात करत असताना अलग लक्षात. ये वाली चीज हमने कब की थी याद है? कंडीशन फॉर टेंजेंसी में, सर्कल में किया था, पैराबोला में किया था, इलिप्स में किया था, हाइपरबोला में किया था. वही चीज यहाँ पे मैंने अप्लाई की. इफ टू लाइन्स रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. If two lines represent the same equation, then their coefficients are in proportion. ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे. ये और ये सेम लाइन है, दोनों भी टेंजेंट ही दिखा रहे हैं, तो इनके जो कोएफिशिएंट है वो प्रोपोर्शन में आएंगे. यस और नो? जल्दी आया ना आंसर ऐसे? नहीं तो वैसे फिर दो इक्वेशन बनाओ, वो इसमें डालो अपने इलिप्स के इक्वेशन में, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये डायरेक्ट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहा है इधर, झंझट ही नहीं कुछ. चला आलं का लक्षात येतंय का? स्पेशली 12वीचे पोरं. यस, 12वीं के बच्चे समझ में आ रहा है या कुछ राफेल जा रहा है ऊपर से? नहीं ना? चला, ऑल राइट, शैल वी मूव ऑन? यस, चला. थैंक यू बेटा, थैंक यू. शॉर्ट वे से कर रहे हैं मतलब वो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यही प्रैक्टिस जरूरी है आपको, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ लेक्चर. ओके, चला, ऑल राइट, नेक्स्ट. The tangent and normal to the ellipse at the point P of 2, 2 meet the x-axis at Q and R respectively. Area of triangle PQR is bar. बगा tangent and normal at point 2, 2. पहले तो इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर अपॉन 32/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 32/5 इक्वल टू 1. तो एट पॉइंट x1 y1 तो x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32/3 प्लस y इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32/5 इक्वल टू 1. हे 16 आणि हे पण 16 आणि हे वरती जातील, तर हे होणार आहे 3x/16 प्लस 5y/16 इक्वल टू 1. तो अच्छा बना ये तो, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16. ऑल राइट, ये हो गया टेंजेंट. नॉर्मल का मैंने शॉर्टकट बताया था, उल्टा करो, 5x माइनस 3y, इसमें पॉइंट डालो. 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4, 4 मतलब -4 इक्वल टू 0. डन, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन. ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? y 0 होगा तब, मतलब 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू आएगा 16/3. तो Q पॉइंट मिल रहा है 16/3, 0. ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 5x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू बनेगा 4/5, तो R पॉइंट मिल रहा है 4/5, 0. खत्म. P की वैल्यू है, R की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, तो टेक एनीथिंग एंड फाइंड द एरिया. एरिया क्या आएगा? अब मैं ये R वाला पहले लेता हूँ जानबूझ के, ताकि ये 0 मिले. और ये 16/3, ये भी 0, ये 1, और ये 2 2 1, और ये हाफ बाकी है इधर. एक मिनट, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू, चला करा बरं पटकन. सब तो मैंने सॉल्व ही करके दिया, आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है अभी. बहुत सिंपल करके दिया मैंने. जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर. क्विक क्विक क्विक. 4/5 इंटू 0 माइनस 2, -0 गया, +1, नीचे लिखता हूँ, +1 इंटू 16/3 इंटू 2, 32/3, खत्म. सो ये आ रहा है -8/5, माइनस, इकडे लिखो, -8/5 प्लस 32/3, तो 15 आएगा. -24 प्लस ये आता है समथिंग समथिंग समथिंग, 32 इंटू 5, 160 डिवाइडेड बाई 3, 136/15 ऐसा आ रहा है ये तो. शांती 9 होतं का डिवाइड? काहीतरी चुकलं का? कैलकुलेशन 68/15 आ रहा है. कैलकुलेशन चेक करो एक बार. 140, 136, 32 इंटू 5 राइट है ना? 150, 160 राइट, ये तो राइट है. 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है. कैलकुलेशन देखो और एक बार. हाँ, एक मिनट, ये शायद डिवाइडेड बाय 2 बचा है, इंटू 1/2.
हाँ, 2 6 12 और ये बाहर का 1/2 बचा था, सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। थैंक यू। चलो, ऑल राइट, 68/15 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे आया क्या समझ में? टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे चुटकी बजा के आना चाहिए, जल्दी जल्दी। यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम। टेंजेंट आ गया, नॉर्मल आ गया, एक्स को वाई को 0 रखा, एक्स का पॉइंट मिला, मिड एक्स एक्सिस बोला है, क्यू मिला, आर मिला, जल्दी से खत्म। बाकी अपने पास तो फॉर्म्युला है ही। क्लिक लेट होतं त्याच्यासाठी तेवढा अभ्यास करावा लागेल. क्लिक लेट होतं याचा अर्थ आपल्याला अभ्यास वाढवावा लागेल. बेसिक बेसिक गोष्टी चांगल्या करा आणखी. चले आगे, शैल वी मूव ऑन. मेरा भी नेट इश्यू है आज थोड़ा सा. चलो, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपण फक्त 2019 करतोय आज. हा, बाकी 2020 के कल करेंगे. यस. इफ द नॉर्मल टू द इलिप्स ये at point P on it is parallel to this and the tangent to ellipse at P passes through Q of 4, then PQ is equal to. ये थोड़ा मेरे को लग रहा है टाइम ज्यादा लगेगा ये क्वेश्चन को. ये कल के एक क्वेश्चन के जैसा है. पॅराबोलापेक्षा खूप सोपे है इलिप्सचे क्वेश्चन. खूप सोपे है. पॅराबोला में बहुत सोचना पड़ता है. इलिप्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ज्यादा आती है. यस, ये वाले में at a point P on it is parallel. P point है, is parallel to the line 2x plus y. स्लोप तो मिल जाएगा. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? a square m by c. y इक्वल टू mx से आएगा ना. y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इससे आएगा कुछ? देखो एक बार. स्लोप -2 है. y इक्वल टू -2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर. नाउ दिस इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1. सो 4 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 16 प्लस b स्क्वायर इज 3. सो y इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट 19 ऐसा आ रहा है कुछ. यस, ये टेंजेंट आया, लेकिन ये टेंजेंट आया है ना. ये टेंजेंट आया. टेंजेंट का इक्वेशन आया. ये हम लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिलेगा? -a स्क्वायर m बाई सी कॉमा b स्क्वायर बाई सी. ऐसे होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यस, तो -a स्क्वायर इज -4 इंटू m इज -2 डिवाइडेड बाई c इज √19 कॉमा b स्क्वायर इज 3 बाय √19. सो ये आ रहा है 8 बाय √19 कॉमा 3 बाय √19. वेरी गुड, ये डायरेक्ट मिल गया हमको. ये ये टेंजेंट का इक्वेशन है. ठीक है, और ये टेंजेंट का इक्वेशन एट दिस पॉइंट है ना. तो एंड द टेंजेंट टू द इलिप्स एट P passes through Q of 4, 4. Q of 4, 4. तो 4 से होता है कि 4 इज इक्वल टू -8. नहीं ना, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? 8 बाय √19 और ये भी 3 बाय √19 -16 बाय √19 19 बाय √19. नहीं, PQ पूछा है डायरेक्ट येल का. ये अगर P ले लिया, ये Q ले लो, Q ले लो, तो डायरेक्ट 8 बाय √19 -4 का स्क्वायर प्लस 3 बाय √19 -4 का स्क्वायर. अजीब गजीब आ रहा है ये तो. देखो क्या आता है. मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. 8 -4 √19 डिवाइडेड बाय 19 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -4 √19 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19. तो कितना आ रहा है ये? 8 का स्क्वायर 64
19 इंटू 16 कितना होता है? 19 इंटू 16 कितना होता है? बोलो। बहुत बड़ा हो रहा है ये। 19 इंटू 16 304. ओके 304. ऑल राइट. इकडे लिहूयात, इकडे लिहूयात, इकडे लिहूयात. 64 प्लस 304 और प्लस 9 प्लस 304 और ये 8 4 जा 32, 32 रूट 19, 3 4 जा 32 इंटू 2 64, 64 और ये 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 64 24 ये आ रहा है 88 माइनस 88 रूट 19 डिवाइडेड बाय 19. ये आएगा 608. नहीं, गलत आ रहा है कुछ तो आंसर. समथिंग डिफरेंट एट पी. ये जो है ना, हम लोगों ने नॉर्मल का नहीं, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, ये गलत हो गया शायद. हम लोगों को नॉर्मल बोला गया है, ये नॉर्मल है इधर, है ना? यस, नॉर्मल है. नॉर्मल नॉर्मल अपन टेंजेंट से इक्वेशन काट ला ना. नॉर्मल का नहीं है ना वो. इज इट राइट? नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? फिर भी पॉइंट तो वही है ना. पॉइंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पी पी पॉइंट पे ही है. पी पॉइंट तो वही आने वाला है. हाँ, पॉइंट पी तो वही आने वाला है. पॉइंट पी तो अलग है ही नहीं. जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे नॉर्मल आता है ना. 608 और 9, 617, 617, 681. ये रूट 19 क्यों आ रहा है? ये माइनस में आना आ रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है. ये बोला है कि टेंजेंट टू द इलिप्स एट पी पासेस थ्रू 4,4. ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना ये वाले इक्वेशन को. कहीं ना कहीं पे वो सेटिस्फाई तो करना चाहिए था वहां पे, है ना? यस, इट मस्ट सेटिस्फाई दैट. एक मिनट. डिफरेंशिएशन से करके देखेंगे तो आएगा क्या कुछ? हाँ, नॉर्मल का स्लोप -2 होगा ना, वही तो. 6x प्लस 8y वाई डैश इक्वल टू 0. 2 3 जा 2 4 जा. y डैश इज इक्वल टू -3x/4y. ठीक है. और क्या हम इससे जा सकते हैं a cos थीटा b tan थीटा से? कुछ आएगा क्या उससे? x1 y1 -3 इंटू ये क्या आ रहा था, x²/4 प्लस y²/3 इक्वल टू 1 ना. तो ये आएगा 2 cos थीटा कॉमा √3 sin थीटा. ये पॉइंट आ रहा है ना? सो कैन आई टेक -3 इंटू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 sin थीटा. यस, लेट्स सी. 2 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा. ये 3 और ये √3 तो ऊपर आएगा √3 -√3/2 cot थीटा. ये किसका स्लोप आया? ये टेंजेंट का आया. नॉर्मल का आएगा 2/√3 tan थीटा. नॉर्मल का आएगा 2/√3 tan थीटा. नाउ 2/√3 tan थीटा इज इक्वल टू, इसका स्लोप है -2. सो 2 2 तो कैंसिल हो गए. tan थीटा इक्वल टू -√3. tan थीटा -√3 आ रहा है. बर -√3 आ रहा है. अभी ये सोचना पड़ेगा कि ये पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है. कैसे पता चलेगा ये सेकेंड में है या फोर्थ में है? सेकेंड में अगर होगा तो 120 आएगा और अगर फोर्थ में होगा तो कितना आएगा? ये फोर्थ में होगा तो 300 आएगा. फोर्थ में होगा तो 300 आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ये वाले वैल्यू चेंज हो जाएंगे ना. पॉइंट के वैल्यूज उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे,
है ना, क्योंकि अगर ये 120 है तो साइन पॉजिटिव आएगा, 300 है तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो माइनस है। आवाज येतोय का? हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है ना। देखो 120 या 300 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस या प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस, या पडेगा? काहीतरी फरक पडेल मला असं वाटतं. बर, एक मिनिट थांबा. आता 4,4 या क्वाड्रंट मध्ये त्यांनी काय दिलंय, पॉइंट पी पे जो है, पॉइंट पी पे जो है वो पास थ्रू कर रहा है 4,4 से. पास थ्रू द पॉइंट पी ऑफ 4,4, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा. फोर्थ क्वाड्रंट, ये सेकंड क्वाड्रंट. बर, एक काम करूयात आपण, दोन्ही पण पॉइंट घेऊन बघूयात. 120 डिग्री लिया मैंने, तो 2 इंटू कॉस 120 माइनस हाफ, और √3 इंटू साइन 120 √3/2. So it will be -1,3/2, -1,3/2, और 4,4 क्या आएगा, 4 + 1, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, 8 - 3 5, 5/2, 25 + 25/4 100, 125/4 आ रहा है रूट के अंदर. हाँ, √62/2 आ गया ना, ये 5√5/2 आया ना, 5√5/2 आया ना. ये क्या है, अभी आंसर क्या है चेक कर लेते हैं, 2 मिनट को. 8वें का ए आंसर है, करेक्ट है, मतलब 8वें का आंसर ए है. 5√5/2 इज राइट आंसर. यस, 5√5/2 इज राइट आंसर. चला, करेक्ट है, 120 डिग्री करके किया. अभी आप बाद में क्या करो, 300 लेके भी चेक करो आता है क्या वो. ये समझ में आया क्या सबको, a cos थीटा b sin थीटा वाला लॉजिक, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? पटकन एक बार बताना है, ठीक है. ये y डैश निकाला, ये y डैश इतना आया था, ठीक है. मैंने क्या किया, a cos थीटा और b sin थीटा लिया. तो a cos थीटा मतलब 2 cos थीटा, b sin थीटा मतलब √3 sin थीटा. ओके, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिए वैल्यू. तो ये आया स्लोप, ये आया m ऑफ टेंजेंट, कितना, -√3/2 कॉट थीटा. लेकिन मुझे नॉर्मल का चाहिए, तो m नॉर्मल क्या होगा, 2/√3 tan थीटा. ये 2/√3 tan थीटा को इक्वेट किया ये वाले स्लोप के साथ, दैट इज -2, 2 2 कैंसल, tan थीटा -√3. वो माइनस आने की वजह से थोड़ा इशू हो गया. इट कुड बी 120, इट कुड बी 300. मैंने 120 लेके देखा, यस 120 लेके देखा, एंड इट इज क्लियर. साक्षी सगळे क्वेश्चन नाही दाखवू शकत आता, सॉरी, नंतर बघून घ्या एकदा व्हिडिओ मध्ये, ठीक आहे. चला, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन फॉर टुडे. यस, an ellipse with foci at 0, 2 and 0, -2 and minor axis of length 4. फोका ये दिए हुए हैं, मतलब ये सेकंड एलिप्स है कि फर्स्ट एलिप्स है, लवकर जल्दी बताओ, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड है, सेकंड है. माइनर एक्सिस मतलब 2a, 2a = 4, a = 2, be की वैल्यू 2, passes through which of the point. तो बी स्क्वायर की इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा ये, a स्क्वायर = b स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर. सो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 4 है, 4 = b स्क्वायर -4, मतलब b स्क्वायर हो गया 8, x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 8 = 1. चला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पास थ्रू, काय तर बघा. √2 का स्क्वायर 2/4 हाफ, और 2 का स्क्वायर 4/8 हाफ आ रहा है, पहला आ रहा है. दूसरा भी चेक करो, 2 का स्क्वायर 4/4 1, √2 का स्क्वायर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4/4 1, 8/8, और ये भी आ रहा है ना, ये चेक करो, ये एक बार चेक करो, 1/4 प्लस 8/8,
ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फोर्थ नहीं आ रहा है। सेकेंड 2 का स्क्वायर 4, 4/4 और √2 का नहीं, ये नहीं आ रहा है। थर्ड नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4/4 1। हाँ 8/8 1 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। यस, द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे इसमें कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस, ठीक है। जनरली होता नहीं है, डायरेक्ट आता है आंसर, बट यू शुड नो दिस। ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट मी नो आवर आंसर्स आर राइट और नॉट। फर्स्ट का सी, चेक दिस। सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए। ऑल करेक्ट। चलो, यस, मजा आया। एलिप्स में काफी मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से किए हमने। 2-3 क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लगाए आज, बहुत मजा आया। चलो, सो विद दिस फ्लो वी आर कंटिन्यूइंग दिस एलिप्स वाला पार्ट कल फिर से। ठीक है, फिर से वही करने वाले। और कल मैक्सिमम 2020 में शायद कम क्वेश्चन आए थे, तो 20 और 21 अगर हो गया तो कल ही फिनिश कर देंगे पूरा। एंड देन वी विल गो फॉर हाइपरबोला ऑन द डे आफ्टर टुमारो, राइट। चलो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द कमिंग। बाय।